कोरोना संक्रमण के बावजूद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वयं और कांग्रेस पार्टी के फायदे का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले दल बदल का खेल जारी है। उसी क्रम में अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं भांडेर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार भानु ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में टिकट न मिलने से अपनी पीड़ा व्यक्त की है। कांग्रेस पार्टी की पहली सूची भांडेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने फूल सिंह बरैया को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध नाराज होकर अपनी पीड़ा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने व्यक्त कर चुके हैं। वहीं टिकट के दूसरे अधिकृत प्रत्याशी भानु ठाकुर को टिकट न मिलने से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने भांडेर उपचुनाव में टिकट सेटलमेंट से दिया है, सर्वे के आधार पर नहीं दिया है। जबकि शुरू से ही वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यही कहा जाता है कि टिकट सर्वे के आधार पर फाइनल किया जाएगा। भानु ठाकुर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सर्वे के आधार पर टिकट फाइनल किया जाता है तो निश्चित तौर पर टिकट का प्रबल दावेदार भानु ठाकुर ही होता, इसके अलावा और कोई नहीं। एक सवाल के जवाब में भानु ठाकुर ने अपना इरादा साफ करते हुए कहा कि अगर जनता ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा तो भानु ठाकुर चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शुरू से कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट होगा, जनता की मांग के आधार पर टिकट होगा, जनता जिसको चाहेगी उसका ही टिकट होगा, क्योंकि आम चुनाव, ये उपचुनाव जनता के द्वारा कराना है। लेकिन यह मुझे विश्वास है कि यह टिकट जनता की मांग पर नहीं हुआ और बिना सर्वे पर हुआ, और यह टिकट सेटलमेंट के आधार पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। पार्टी मैं अपनी बात वरिष्ठ नेताओं तक पहले पहुंचाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की पीड़ा है और इस क्षेत्र के लोगों की बात मैं उन वरिष्ठ नेताओं के पास आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप सर्वे के आधार पर टिकट देते तो यह टिकट, मुझे विश्वास था कि भानु ठाकुर का हक था और टिकट मेरा ही होता। अगर सर्वे होता तो ईमानदारी से जनता का सर्वे होता, लेकिन यह टिकट सेटलमेंट में चला गया। कहीं ना कहीं इस बात का दुख मुझे भी है और मेरे साथ जितने भी लोग इस क्षेत्र के लोग मुझसे जुड़े हुए उनको भी इस बात का कष्ट है कि यह टिकट सेटलमेंट में चला गया, सर्वे के आधार पे नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, युवा भीड़ नहीं है, युवा नेतृत्व है। युवाओं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं शुरू से संघर्षरत हूँ। युवाओं को उनका हक चाहिए और कहीं ना कहीं अनदेखी तो हुई है। आज मेरे जैसा नौजवान लगातार 15 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है। पिछली बार भी 2013 के विधानसभा के चुनाव में आप लोगों को सब पता है कि पूरी ताकत से मैंने टिकट मांगा था, उस बार भी काट दिया गया। पिछली बार का भी टिकट सेटलमेंट में गया। रक्षा सरवनिया ने पिछली बार बायोडाटा तक नहीं दिया, टिकट मांगा नहीं, सर्वे में नाम नहीं हो, फिर भी रक्षा का हुआ। इस बार भी जो टिकट हुआ है उन्होंने बायोडाटा नहीं दिया। प्रभारी दतिया जिले के आए, उनके समकक्ष उपस्थित नहीं रहे, ना जनता में रहे, तो सबको पता है टिकट सर्वे के आधार पर नहीं हुआ। यह पीड़ा समूचे भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की है कि टिकट सेटलमेंट में चला गया। कैनन न्यूज के लिए दतिया से भूपेंद्र परिहार की रिपोर्ट।